M5 MacBook Air 2026 मॉडल आज आ गया है मेरे पास। इसमें दो स्क्रीन साइजेस हैं, 13 एंड 15। मेरे पास है 15 इंच का मॉडल और यहाँ पे चार कलर मिल जाते हैं, स्काई ब्लू, सिल्वर, स्टारलाइट एंड मिडनाइट। मेरे पास है स्काई ब्लू कलर। और यहाँ पे अब बिना टाइम वेस्ट को करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स की बात करें तो ऊपर मैकबुक एयर का डिजाइन आपको दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे पिछली सीरीज के कंपैरिजन में, बट क्या क्या यहाँ पे है उसी की आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बॉक्स में आपको फ्रंट से दिखा चुका हूँ। ऊपर आपको मैकबुक एयर लिखा हुआ दिख रहा है, बॉटम में भी मैकबुक एयर, साइड पे एप्पल का लोगो और दूसरी साइड पे एप्पल का लोगो है। M5 चिप यहाँ पे मिल रही है, 16 GB रैम यहाँ पे मिल रही है। 16 GB बेसिक, इसके अलावा 24 का ऑप्शन भी है और 32 GB मैक्स है जो आप इसमें ले सकते हो। 512 GB स्टोरेज जो है वो बेस हो गया है, पहले 256 रहता था और 4 टेराबाइट का टॉप वेरिएंट यहाँ पे आपको मिलता है। ये दोनों पुल टैप खींचते हैं, निकालते हैं मैकबुक एयर को बॉक्स से बाहर। रेडी 1 2 एंड 3 टाडा। यहाँ पे है ब्रांड न्यू मैकबुक एयर M5 वाला और स्काई ब्लू बीच में से ही चमक रहा है पेपर की। और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। स्टिकर नहीं है, स्टिकर देना बंद कर दिया, बताओ। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे है एक बेसिकली क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ भी नहीं। कलर मैच्ड USB-C टू मैगसेफ केबल, आपके लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आप USB-C टू USB-C केबल से भी इसको चार्ज कर सकते हो, बट बॉक्स के अंदर आपको ये मिल रही है। और कलर मैच्ड है तो और भी अच्छा टच है, और उसके साथ ही ब्रेडेड है तो ड्यूरेबिलिटी आपको मिलेगी, लंबे टाइम ये वाली केबल जो है वो चल जाएगी। और यहाँ पे है चार्जर। अब ये वाला जो चार्जर आप देख रहे हो ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया में ये वाला अवेलेबल नहीं है। एक बार अगर मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने अपने आईफोन की अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी दिखाया था आपको। ये 40 वॉट वाला अडेप्टर है और ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। इंडिया में अगर आप बेस लेते हो तो आपको 35 वॉट का पावर अडेप्टर मिलेगा, ड्यूअल USB-C पोर्ट वाला। और अगर आप चाहते हो 70 वॉट तो आप 70 वॉट वाला भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आप एप्पल की वेबसाइट से लेते हो। और अब बॉक्स को करते हैं बंद। मैकबुक एयर को ले आते हैं मिडिल में और इसके रैप को निकाल देते हैं। ओ, यहां पे है M5 मैकबुक एयर और मेरे पास है स्काई ब्लू कलर जो कि काफी सारे एंगल से आपको सिल्वर ही लगेगा, बट देखने में काफी अच्छा लग रहा है। बट काफी डिफरेंट है, बहुत ही सटल सा स्काई ब्लू है बट अच्छा लग रहा है कलर देखने में। एप्पल का लोगो बिल्कुल मिडल में, ग्लॉसी लोगो है। पोर्ट्स की बात करें तो यही तीन चीजें मैकबुक एयर में हमें मिलती हैं। पहला है मैगसेफ, ये है आपके मैकबुक को चार्ज करने के लिए एप्पल का प्रोप्राइटरी चार्जर सिस्टम है। ये आप USB-C से भी चार्ज कर सकते हो जैसे मैंने पहले कहा था, बट ये इनका प्रोप्राइटरी है जो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है चार्जर केबल। यहाँ पे दो USB-C पोर्ट हैं, थंडरबोल्ट 4 वाले। और बैक की बात करूं तो यहाँ पे मैकबुक प्रो की तरह कुछ भी इंग्रेव्ड नहीं है। और एक और चीज, यहाँ पे जो आपके रबर फीट हैं ये ब्लैक कलर में है, कलर मैच नहीं है। कलर मैच्ड होते तो मजा आता। आई गेस नियो में कलर मैच्ड है। और एक बार अब लिड ओपन करते हैं, 1 फिंगर से खुलता है या नहीं देखें। भाग रहा है बट खुल चुका है। और जैसे आप लिड ओपन करते हो यहाँ पे एप्पल का लोगो आ गया है। अब मैं फटाफट से इसको सेटअप कर लूं, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो इससे पहले मैकबुक एयर आता था M4 वाला, उससे इसमें कोई भी बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीन की बात करूं तो बेसिकली सारा कुछ सेम ही है, बट अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं कैसा डिस्प्ले मिलता है अगर आप पहली बार मैकबुक एयर लेने का सोच रहे हो, अगर डायगोनली मेजर करते हो तो 15.3 इंचेस का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले इसमें हमें मिल रहा है। रेजोल्यूशन है 2880 बाय 1864। 500 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पे मिल जाती है। ट्रू टोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें मिल रही है, तो आपके माहौल के हिसाब से स्क्रीन है ऑटोमेटिकली कलर्स को एडजस्ट कर देती है। और स्क्रीन की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया ही है, मैकबुक है तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। और यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आपको एक नॉच दिख रही है, नॉच के अंदर है कैमरा। यहाँ पे हमें मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा डेस्क व्यू के साथ। और एक सैंपल अगर आपको दिखा दूं इस कैमरा का, तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी आपको मिल जाएगी फ्रंट कैमरा से जो हमें मिल रहा है M5 वाले मैकबुक एयर में। तो कैसी लग रही है क्वालिटी। और जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो ये भी माइक से ही है मैकबुक एयर के, और आपने अभी ऑडियो भी सुनी कैमरा के साथ साथ ही। बेटर ऑडियो के लिए यहाँ पे आपको 3 माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं और 6 स्पीकर इसमें मिलते हैं फोर्स कैंसलिंग वूफर्स के साथ। एक बार स्पीकर का सैंपल भी आपको सुना देता हूँ कि किस तरीके की म्यूजिक परफॉर्मेंस मिलती है M5 वाले मैकबुक एयर में। तो अभी फुल वॉल्यूम है और एक बार म्यूजिक प्ले करता हूँ मैं।
तो कुछ इस तरीके की स्पीकर्स की क्वालिटी आपको मिल जाती है मैकबुक एयर में। कीबोर्ड की बात करूं, सारी चीजें सेम ही है। टच आईडी यहाँ पे हमें मिल रही है और ये एक बैकलिट कीबोर्ड है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट सेंसर्स आपको मिलते हैं, तो जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं अपने आप लाइट ऑन हो जाती है कीबोर्ड के अंदर। तो जितनी भी कीज हैं आपको उन सब में लाइट मिल जाएगी। बैकलिट होने का ये सबसे बड़ा फायदा है और ये रात के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इजी आपकी यूसेज को बना देता है। और एक चीज और यहाँ पे इस बार आप देखोगे कि काफी सारे सिंबल्स वगैरह इन्होंने चेंज कर दिए हैं। जैसे पहले यहाँ पे टैब लिखा रहता था, अब टैब नहीं है, एरो है। यहाँ पे पहले डिलीट लिखा रहता था, अब बैक स्पेस का सिर्फ सिंबल है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सेम वैसे ही शिफ्ट वाले बटन के लिए रहेगा, पहले शिफ्ट लिखा रहता था, अब की यहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस एप्पल ने किए हैं, सिंबल्स की तरफ एप्पल मूव कर रहा है। बहुत ही कमाल का ये वाला कीबोर्ड है। फोर्स टच ट्रैक पैड मिल रहा है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट ट्रैक पैड है जो किसी भी लैपटॉप में आता है। हैंड्स डाउन देयर इज नो कंपैरिजन, और वही हमें मैकबुक एयर में मिल रहा है। और अब बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्या चेंज है यहाँ पे पहले M4 प्रोसेसर मिलता था, अब M5 मिल रहा है, जो कि आपको देता है 15% फास्टर सीपीयू परफॉर्मेंस और इंप्रूव्ड यहाँ पे जीपीयू की परफॉर्मेंस भी आपको मिलती है। यहाँ पे जो बेस स्टोरेज है अब वो 512 GB हो गया, पहले 256 होती थी। इसके अंदर जो अब SSD है वो भी फास्टर है, तो आपको हायर रीड एंड राइट स्पीड्स भी मिलेंगी। और यहाँ पे M4 में हमें Wi-Fi 6E मिलता था और ब्लूटूथ 5.3, M5 में Wi-Fi 7 मिल रहा है और साथ ही ब्लूटूथ 6। और एक बार अगर Geekbench के स्कोर्स आपको दिखा दूं, अब Geekbench के स्कोर्स हमारे सामने है। सिंगल कोर में है 4168, मल्टी कोर है 16624, तो बढ़िया स्कोर्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। एक बार अगर मैं जीपीयू स्कोर की बात करूं तो यहाँ पे है 47625, और यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट है वो डेफिनेटली दिख रही है M4 के कंपैरिजन में, बट ये कुछ भी डे एंड नाइट नहीं है, बट हाँ इंक्रीमेंटल जैसे हर साल हमें दिखता है वही चीज यहाँ पे मिले। उसके अलावा Geekbench AI स्कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे स्कोर्स हैं आपके सामने, हर चीज में बढ़िया ही परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे इस बार फास्ट SSD आपको मिल रही है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो है आपके सामने। राइट स्पीड है 6427 MB/s की और रीड स्पीड है 6597 की, तो यहाँ पे भी हल्का सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। और इसमें आपको मैक OS Tahoe मिल जाएगा। अब सारी चीजें तो आपने देख ली M5 वाले मैकबुक एयर के बारे में। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। 13 इंच का जो बेस प्राइस है वो है 1,20,000 रुपए, और अगर आप 15 इंच वाला लेना चाहते हो जो मेरे पास है, इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,44,900 रुपीज से। अब अगर आपके पास ऑलरेडी M4 वाला मैकबुक एयर है तो इसको लेने का कोई भी फायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट हाँ, एक पहली बार लैपटॉप लेने का सोच रहे हो मैकबुक और नियो आपके लिए थोड़ा सा लेस पावरफुल है, तो आप मैकबुक एयर डेफिनेटली ले सकते हो। अब ये जो लैपटॉप है किन के लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा अगर उसकी बात करूं, अगर आपको 3D रेंडरिंग करनी है, सॉफ्टवेयर बिल्ड वगैरह करनी है, वीडियोस बहुत ज्यादा एडिट करनी है 4K 8K 6K वाली, तो आपके लिए नहीं है। ये लैपटॉप बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, तो इसको कैरी करना बहुत ज्यादा ईजी है। कैंपस में आप कहीं भी जा रहे हो अपने साथ लेके जा सकते हो। बैटरी लाइफ आपको 18 घंटे की मिल जाती है, और जितना मैकबुक बोलता है उतने की ही मिलती है, तो पूरे दिन की बैटरी लाइफ आप आराम से इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप सुबह कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक आप घर आ रहे हो बहुत ही मजे से आप इसको यूज कर पाओगे। और क्योंकि यहाँ पे M5 मिल रहा है, तो चाहे आपको रिसर्च करनी हो, कोडिंग करनी हो, राइटिंग करनी हो, या आपको मूवीज वगैरह देखनी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, तो बहुत ही बढ़िया ये कंप्यूटर रहने वाला है आपके लिए। और जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, IT के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज होगी। उसके साथ ही अगर आप घर से काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, ईमेल्स, गूगल डॉक, जूम मीटिंग जो भी करना चाहो बड़े मजे से इसके साथ कर सकते हो। बैटरी लाइफ भी आपको तगड़ी मिल रही है। अगर मुद्दे से मैं निपटाऊं, जिनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना है बट एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए, उनके लिए मैकबुक एयर हो सकता है। बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ मिलती है, पोर्टेबिलिटी है। और एक बार आप इसका साइज देखो, ये है मैकबुक एयर, ठीक है, और ये है iPhone 17 Pro Max। ये iPhone 17 Pro Max से भी पतला है और बहुत ही ज्यादा हल्का फुल्का लैपटॉप है, तो इसको कैरी करना बहुत ज्यादा ईजी है, पावरफुल इनफ आपको ये मिल रहा है। बट हाँ, बड़ी एडिटिंग या 3D रेंडरिंग वगैरह आप इस पे नहीं करोगे, एंड डेफिनेटली वो लोग इसको टारगेट भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको एक सॉलिड मैकबुक चाहिए तो मैकबुक एयर आपके लिए हो सकता है। और ये थी मेरी वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करो, मुझे बताओ। इसके बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ iPad Air की जो नया आया है, और उसके बाद आएगी मैकबुक नियो की। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ ही घंटों में ये दोनों वीडियोस भी आ जाएं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। कैसा लगा आपको मैकबुक एयर, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।